यार एफिलिएट मार्केटिंग में हम कोर्स बेचते हैं, हम सब लोग इंडिया में सब लोगों को बेच देंगे तो फिर क्या होगा हमारा, उसके बाद कैसे अर्निंग होगी। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। गाइस आज की वीडियो थोड़ा हट के है और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इंट्रो आपको थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन वीडियो का एंड तक देखना यार, बहुत कुछ समझ में आना है इस वीडियो में। इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके मिथ क्लियर करने वाला हूँ। जो लोगों के माइंड में उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे बिजनेस को लेकर, ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो बहुत कुछ समझ में भी आएगा और बहुत कुछ सीख के भी जाओगे। तो नंबर 1 मिथ ये रहता है कि यार अगर इस कोर्स को हमने ले लिया, हम इस कोर्स को बेचते रहेंगे, कमीशन आता रहेगा। मान लो इंडिया में हमने सब लोगों को बेच दिया, तब हम किसको बेचेंगे। मान लो अगर ये ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में भी चलने लगता है, इंटरनेशनल बन जाती है कंपनी, हमने इंटरनेशनल में बेच दिया, पूरे ऑल वर्ल्ड में बेच दिया इस कोर्स को, तो फिर हमसे कौन खरीदेगा भाई। तो यार देखो, एक चीज़ देखो, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर जो आज 9वीं कर रहा है ना, अगली साल 10वीं में भी जाएगा, 11वीं में भी जाएगा, और जो 9वीं में है वो 10वीं में भी आएगा। तो पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी ना। अगर आप हर साल काम कर रहे हो तो हर साल मतलब समझ रहे होगे ना, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ना। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता यार कि आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है यार हमने बिजनेस मतलब लोगों ने सबने ये कोर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल वर्ल्ड में बेच दिया, फिर हम किसको बेचेंगे यार। जनसंख्या रुकी नहीं है, बढ़ती रहेगी। हर साल इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो 12th पास आउट करते हैं। सिर्फ 12th पास आउट करते हैं 2.5 करोड़ से बच्चे, 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे। तो ये सब कहाँ जाएंगे? आधे कॉलेज में जाते हैं, आधे जॉब पकड़ते हैं, और आधे हमारे जैसे ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ऑल ओवर इंडिया में ये सब कोर्स बिक जाए। मतलब ये होगा कि वैल्यू बढ़ जाएगी, डिमांड हो जाएगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। अभी कंपनी में 70,000 लोग काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मान लो 2-4 साल के अंदर 5-6 लाख 10 लाख काम करेंगे, लेकिन उस हिसाब से तो जनरेशन भी बढ़ेगी ना भाई। जो बच्चा 5 साल का है वो 3 साल बाद 8 साल का भी तो होगा, 7 साल 9 साल का भी तो होगा, 10 साल का भी तो होगा। तो जनसंख्या रुकेगी तो नहीं, बढ़ती रहेगी। तो जो आज 9वीं में वो 10वीं में जाएगा और वो भी बिज़नेस करेगा, और जो 11वीं में वो 12वीं में आएगा। तो ये बिज़नेस करने वाले लोग तो हैं यार। तो ये कभी माइंड में मत रखना कि यार अपने ऑल ओवर इंडिया कोर्स बेच दिए तो किसको बेचेंगे। कभी हो ही नहीं सकता भाई। अगर ऐसा होने लगा ना तो जॉब में भी यही होगा। जॉब में भी कहीं कोई जगह नहीं बचेगी, कोई बिज़नेस नहीं चलने का, ऑफलाइन बिजनेस भी नहीं चलने का, अगर ऐसी सोच रही था, राइट। तो ये वाला मिथ कभी आपके माइंड में आना नहीं चाहिए। होप करता हूँ क्लियर हो गया। तो दूसरा मिथ ये रहता है कि हम इस कोर्स को क्यों लें, हमारे पास यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, तो हम इस कोर्स को लेके क्या करेंगे। तो यार एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हर चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, राइट। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई भी होती है, कॉलेज की भी पढ़ाई होती है। तो आप क्यों कॉलेज जा रहे हो, क्यों स्कूल जा रहे हो, घर बैठे बैठे पढ़ाई कर लो ना। लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो हमें डिग्री प्रोवाइड करे, जो हमारे टेस्ट ले सके, जो हमारे एग्ज़ाम करा सके, इसलिए हम उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं। वैसे ही अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में आ रहे हो, तो आपको इस कोर्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं है क्या क्या करना है। जब आप इस कोर्स को लोगे, सीखोगे, एंड उसके बाद जब इंप्लीमेंट करोगे तब रिजल्ट आएगा, राइट। तो जैसे वहाँ पे स्कूल कॉलेज का मैंने एग्जांपल दिया ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अगर आप स्कूल कॉलेज की फ्री में ही पढ़ाई कर लेते, अगर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे सब मिलेगा, आप सब डाल लो, नर्सरी से लेकर 12th तक की भी पढ़ाई हो जाएगी, कॉलेज की भी पढ़ाई हो जाएगी। तो क्यों जा रहा है बंदा कॉलेज, क्यों दे रहा है लाखों रुपये, नहीं देने चाहिए ना। लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है हमें, जो हमें पकड़ के रखे, जो हमारा एक रिजल्ट बनाए, जो हमारे एग्ज़ाम कराए। जैसे हमारा बिजनेस है वैसे ही हमारा ये मतलब कॉलेज स्कूल होते हैं, इसीलिए हमें बिज़नेस का कोर्स लेना पड़ता है। यहाँ पे तो आप हर साल फीस पे करते हो, इस बिज़नेस में एक ही बार करनी है, सबसे बड़ी चीज़ ये, ठीक है। तो ये वाला मिथ भी आपके माइंड में कभी आना नहीं चाहिए, राइट, कि भाई इस कोर्स को क्यों लिया, हमारे पास फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट है, फ्री में सिखाया जाता है, तो फ्री में तो हर चीज़ मिल रही है। फ्री की चीज़ की कभी कोई वैल्यू नहीं करता, और अगर आपने वहाँ से सीखा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप उस कोर्स को लो, उससे भी सीखो, और वहाँ से आप धमाका मचा दो, आपके लिए और बढ़िया। जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा पैसा, नॉलेज इक्वल टू पैसा, मनी, ठीक है। तो हो क्लियर हो गया होगा दूसरा मिथ। मिथ नंबर 3, ये तो चेन सिस्टम है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई तू तो चेन सिस्टम वाला काम कर रहा है। यार देखो, जाके एक बार चेक करो चेन सिस्टम और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। सामने गूगल पापा बता देंगे आपकी क्या डिफरेंस है। चेन सिस्टम में पता क्या होता है, चेन सिस्टम एक MLM कंपनी होती है और एफिलिएट मार्केटिंग अलग कंपनी होती है।
काम एक ही होता है, सेल्स मार्केटिंग का काम होता है दोनों में, लेकिन थोड़ा अलग डिफरेंट होता है। वहाँ पे आपको सेल्स का पैसा नहीं आएगा, वहाँ पे आप जब चेन बनाओगे ना, जब आपके चेन, जब आप मान लो आपने 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, अपने थ्रू 5 लोगों की MLM में ज्वाइनिंग करवाई, अब जब आपके 5 लोग काम करेंगे ना तब आपको पैसा आएगा। लेकिन ऐसा हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है। आप डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, सेल्स करोगे ना तब आपको पैसा आएगा, और आपकी टीम से भी आएगा, दोनों तरीके से पैसा आएगा। और वहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है, राइट। तो ये थर्ड मिथ था जो लोगों का रहता है छोटा सा। मैं होप करता हूँ ये भी क्लियर हुआ होगा। जिसका भी अभी क्लियर नहीं हुआ, एक बार आप जाके गूगल पे चेक कर लो, चेन सिस्टम और एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भाई सब कर रहे हैं, सब करते हैं। यूट्यूबर भी करता है, बिजनेसमैन भी करता है, हम भी करते हैं, स्कूल का बच्चा भी करता है, ठीक है, सब करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तरीका बस होना चाहिए उसको करने का, उसको पैसा कमाने का एफिलिएट मार्केटिंग का तरीका होना चाहिए। आप एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी फ़ोन लेते हो, आप उसका प्रचार नहीं करते अपने दोस्तों के बीच में, तो क्या आपको उस प्रचार का कुछ मिल रहा है? नहीं। मान लो मेरे कहने पे मेरे दोस्त ने ये वाला फ़ोन ले लिया, आईफोन ले लिया, तो क्या आईफोन कंपनी मुझे कमीशन देगी? पर मेरे कहने से बिका है ना वो। मैं अगर उसे बताता नहीं तो नहीं बिकता। मैंने ही तो उसे सजेस्ट दिया कि भाई ये वाला फ़ोन लिए, बढ़िया चल रहा है मार्केट में। अगर मैं बताता तो बिकता ही नहीं, अगर मैं नहीं बताता तो बिकता ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो क्या आईफोन कंपनी मेरे को कॉन्टैक्ट करेगी, मेरे को कमीशन देगी? बिल्कुल नहीं। क्या चल रहा है? एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है। दुनिया में हर बंदा एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तरीका चेंज है बस, ठीक है। तो ये वाला मिथ भी क्लियर हुआ होगा, होप करता हूँ। चलते हैं थर्ड मिथ। तीसरा मिथ लोगों का ये रहता है कि यार इसमें तो बेचना है, हम तो कोर्स बेचेंगे। मुझे नहीं बेचना भाई, बेचने वाले काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सेल्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यार एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँ, ऐसा कौन सा बंदा है जो सेल नहीं कर रहा पूरी दुनिया में? ऐसा कौन सा बंदा है जो बिना सेल के पैसा कमा रहा है? आप मेरे को एक जवाब बता दो। बहुत से लोग कहेंगे जॉब, बहुत से लोग कहेंगे UPSC वाला, बहुत से लोग मतलब उल्टी सीधी चीज़ें सोचेंगे फिर बताएंगे। देखो एक चीज़ बताऊं, जो बंदा जॉब कर रहा है ना वो अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहा है। UPSC वाला बंदा भी अगर जॉब कर रहा है ना तो वो भी अपना टाइम बेच के कमा रहा है। कितना भी कमा रहा हो मैटर नहीं करता, लेकिन कर सेल ही रहा है, टाइम ही बेच रहा है। कभी ऐसा हुआ है जिसकी 40,000 रुपये सैलरी है, जॉब करता है, 40,000 रुपये सैलरी, क्या नेक्स्ट मंथ उसे 50,000 मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो अपना टाइम बढ़ाएगा तब मिल सकती है। अगर वो अपना टाइम बढ़ा दे, अगर उसको 8 घंटे के 40,000 मिल रहे हैं ना, अगर वो अपना 10 घंटा कर देना तो वहीं उसे 45,000 मिलेंगे। ये गारंटी है, ये जॉब का रूल है। क्योंकि यहाँ क्या बेच रहे हो आप? अपना टाइम बेच रहे हो। क्योंकि सामने वाले पर्सन को पता है कि आप उसका 1 घंटे में बहुत बड़ा काम करवा लोगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके बहुत बड़ी चीज़ें करवाने वाले हो। उसको टाइम की वैल्यू पता है, आपको नहीं पता, इसलिए आपको लगता है, ठीक है, कि सेल में कुछ नहीं होता, सेल कौन करेगा। बस आपको तो आपके हाथ में सैलरी आ जाएगी ना भाई, 30-40,000 50,000, वही आपको ज़्यादा दिखेगा। लेकिन सेल्स एक ऐसी चीज़ है ना, आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो ना तो सेल्स के काम से जा रहे हो, कैसी भी कंपनी हो आप सेल ही कर रहे हो। कॉल सेंटर में आप जाते हो मान लो जॉब करने, वहाँ क्या कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो। आपका क्या काम रहता है? कॉल करना रहता है ना, उठाया कॉल करना चालू, क्या कर रहे हो? टाइम ही तो बर्बाद कर रहे हो। क्या हुआ? सेल्स हुआ। हर जगह सेल्स है, हर जगह सेल्स है। आप एक बार अपने माइंड को घुमाना, हर चीज़ में सेल दिखने लगेगा, राइट। तो ये वाला भी मिथ होप करता हूँ क्लियर हुआ होगा। चलते हैं फोर्थ मिथ। सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों का रहता है कि भाई कंपनी फ्रॉड तो नहीं, कहीं 2-4 साल बाद भाग जाए, चाहे 1 महीने बाद भाग जाए, 2 महीने बाद भाग जाए। लोगों का ये भी बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो एक चीज़ बताऊँ यार, अगर आपको जानना है कि सामने वाली कंपनी कैसे भागेगी नहीं, तो 3 चीज़ देखना। 3 चीज़, गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट को GST जा रहा है, कंपनी को ठीक ठाक कमीशन जा रहा है, और जो काम कर रहा है उसको कमीशन जा रहा है। अगर तीनों को ठीक ठाक कमीशन जा रहा है, अगर 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर कंपनी ने अच्छा टर्नओवर किया है तो कंपनी कहीं नहीं भागने की भाई, कभी नहीं भागने की। और कंपनी से अगर झूठे वादे आ रहे हैं कि भाई तुम ज्वाइन करोगे पैसा ही पैसा, तब वो भागेगी, तब वो भागेगी। अगर कंपनी से ये बोला जा रहा है मेहनत करके पैसा, तब नहीं भागेगी। 3 चीज़ देखना, GST का पैसा जाता है हर प्रोडक्ट पे, कंपनी को पैसा ठीक ठाक जा रहा है, ठीक है, उसके बाद जो काम कर रहा है उसको पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ये 3 चीज़ में राइट है तो भाई ये कंपनी कभी नहीं भागने की, क्योंकि हर बंदों को फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है, और आपको भी फ़ायदा हो रहा है। तो कहाँ भागेगी कंपनी? जब आपसे ही उनको फ़ायदा हो रहा है तो क्यों भागेगी? अब मैं अपनी लीड्स ग्रुप की बात बताऊँ, हमारा जो मिनिमम जो कॉस्ट का प्राइस पैकेज है 2300 रुपये का है। 2300 वाला कोई स्टार्ट करता है ना तो उसमें 360 2300 रुपये में 360 रुपये 18% GST डायरेक्ट कम जाता है गवर्नमेंट को।
ठीक है, डायरेक्ट, और उसमें से फिर 10% जाता है कंपनी को और उसका 90% हटा के हमको आता है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस पूरा 90% कमीशन और पूरे प्रूफ का। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कंपनी भागेगी कि नहीं भागेगी, ठीक है। तो होप करता हूँ ये थे सारे मिथ जो लोगों के रहते हैं, क्लियर हो गए होंगे। एंड अभी भी क्लियर नहीं हुए कोई मिथ है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, लिख दो कौन सा मिथ है, अभी भी क्या माइंड में चल रहा है, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।